अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे सच कहने की और सही तरीके से समझाने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद मुझे और तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कमी कोताही को अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। ये मुहर्रम का महीना है। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 10 मुहर्रम को शहादत हुई। अल्लाह ताला ने जितने नबी पैदा फरमाए, जितने सहाबा इस दुनिया में आए, जितने औलिया अल्लाह आए, उनको अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा फरमाया कि लोग उनकी जिंदगियों से नसीहत हासिल करें और अपनी सिमत, अपना रुख, अपनी जहद जो है वो सही करें। ये शख्सियात वो शख्सियात हैं कि इनको पूरा साल अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रखा जाए, अपने अक़वाल, अपने अफ़आल में इनसे मोहब्बत का इजहार किया जाए। ये नहीं कि मुहर्रम का महीना आया और 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को याद किया और उनके ऊपर शेर व शायरी की, उनकी कुर्बानी का जिक्र किया और सबीलें लगाई और अल्लाह के रास्ते में दिया और उसके बाद फिर पूरा साल कभी उनको याद न किया। बल्कि मुसलमान की जिंदगी यह है कि वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को और तमाम सहाबा को अपनी 24 घंटे की जिंदगी के अंदर, अपने अंदर, अपने कौल के अंदर, अपने फेल के अंदर उनकी याद ताज़ा करें और उनके उसवाए हासाना को अपनाएं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक जिंदगी वो है जो उन्होंने मैदान करबला के अंदर 10 दिन आकर गुजारी और ज्यादातर लोग उन्हीं जिंदगी से वाकिफ हैं और उसी को सुनते हैं, उसी को बयान करते हैं। लेकिन एक इनकी वो जिंदगी है जो 55 से लेकर इन 10 दिनों से पहले, यानी 55 साल या 57 साल के दरमियान इनकी जिंदगी जो है गुजरी है, एक वो है। और वो जिंदगी इतनी जबरदस्त जिंदगी है कि अगर इंसान किताबों में तलाश करके उनके वाक़यात को पढ़े, उनके अक़वाल को पढ़े और उनकी नसीहतों को पढ़े और फिर इंसान उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर बहुत सारी अपनी करम नवाजियां फरमा देते हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को सबसे बड़ा मुकाम जो अल्लाह के नबी ने दिया वो ये दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन मिन्नी, के हसन और हुसैन वो मुझसे हैं, उनकी मुशाहबत, उनका ताल्लुक मेरे साथ है। और फरमाया कि वह आना मिनल हसन वल हुसैनी, और मैं हसन और हुसैन में से हूँ। ये इतना बड़ा मकाम है कि जो किसी को भी मिला कि मुझसे हसन और हुसैन है और मैं हसन और हुसैन में से हूँ। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी लम्हात में थे दुनिया में जाने के लिए,
हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने दोनों बच्चों को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी विरासत में से कुछ अपने इन दोनों बच्चों को दे दें। एक विरासत होती है माल की, एक विरासत होती है दीन की। नबियों की जो विरासत होती है वो दीन की होती है, माल की नहीं होती। फरमाया कि जो नबी विरासत छोड़कर जाते हैं वो सदका होता है और वो अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है, लेकिन दीन की जो विरासत है वो ऐसी विरासत है कि जो क़यामत तक लोगों को मिलती है। जैसे अल-उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के वारिस उलमा है, यानी इल्म में वारिस है, माल में नहीं। तो ये ऐसी विरासत है कि जो इंसान अगर दीन पे चलेगा, दीन के किसी भी जुज़ को पकड़ेगा, किसी भी कुल्ली को पकड़ेगा, कुल को पकड़ेगा, गोया कि उसको नबियों की विरासत मिल रही है। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी विरासत इन दो बच्चों को दे दें, ये आपके नवासे हैं, आपकी बेटी के बच्चे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को कहा कि मैं जो अपनी जो हैबत है वो मैं अपनी हसन को देता हूँ, और जो मैं अपनी सखावत है और अपनी शुजाअत है वो मैं हज़रत हुसैन को देता हूँ। यानी जो हज़रत हुसैन को जितनी भी अच्छी चीजें मिली, जो चीजें भी हज़रत हुसैन ने अपनाई और की, वो उनको विरासत में मिली और वो विरासत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। इसीलिए जब तलवारों के साए के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहे थे और चारों तरफ से घिरे हुए था, तो किसी ने सवाल किया कि हुसैन, कुरान की तिलावत पढ़ रहे हो, आंखों में आंसू आ रहे हैं और नमाज भी पढ़े जा रहे हो और अपने नाना की पूरे दीन पे अमल किए जा रहे हो, तो क्या तुम्हें इन तलवारों से खौफ नहीं आता? तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कुरा कर कहने लगे कि मुझे इन तलवारों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये विरासत शुजाअत वाली जो थी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत हुसैन को मिली थी। फिर इन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारा कि वो चीजें हमारे अंदर अगर आ जाए, वो बातें उनकी हमारे जिंदगी में समझ आ जाए, तो हम पूरा साल इस तरह की जिंदगी गुजारेंगे कि लोग कहेंगे कि ये लोग हुसैन को मानने वाले। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पहली बात फरमाया, तर्कुहु मा ला यानीहि, कि उन चीजों को कभी न करो जिन चीजों पे तुम्हें सवाब न मिले, जिन चीजों पे तुम्हें अल्लाह का क़ुर्ब न मिले, जिन चीजों से तुम्हें अल्लाह न मिले, जिन चीजों से तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत न मिले, फरमाया कि उन चीजों को अपनी जिंदगी में कभी न करो, न लेकर आओ। ये इंसान कोई भी अमल करे, इंसान उस अमल की बुनियाद सोचे कि मैं ये अमल कर रहा हूं, मुझे अल्लाह की तरफ से क्या मिलेगा। अगर सवाब मिलेगा, अगर अजर मिलेगा, तो इंसान उस अमल को करे, वरना उसको छोड़ दे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 25 हज किए, और वो हज तकरीबन जो किए वो पैदल किए, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, और इसी तरह से नफल इनके बारे में आता है कि एक 24 घंटे में ये 1,000 रकअत नवाफिल की पढ़ लेते थे। किताबों में मैंने खुद पढ़ा है। और फिर सच बोलना, फिर अल्लाह के रास्ते पे खर्च करना, और खुददारी अपने अंदर रखना कि आसूदा हालत के अंदर, गरीबी वाली जिंदगी के अंदर
भूख के अंदर, परेशानी के अंदर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और कभी एक लुक़मा हराम की तरफ कभी सोचा नहीं। ये उनकी जिंदगी का मशगला था। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने ये वो अमल किए जो नबी की सुन्नत थी। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी, जिससे अपने नाना की उनको रजा मिली, अल्लाह का कुर्ब मिला और फजूलियात में से हजरत हुसैन ने अपने आप को पूरा बचाया और अपने आप को दूर रखा। यानी हुसैनी वो नहीं है जो नमाज न पढ़े, हुसैनी वो है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। हुसैनी वो नहीं है जो कुरान न पढ़े, हुसैनी वो है जो कुरान की तलावत करें। हुसैनी वो है जो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। नाच गाना करने वाले हुसैनी नहीं है। बेहयाई का पर्दा रखने वाली औरतें वो हुसैनी नहीं है। सर से दुपट्टा उतारकर बाजारों में चलने फिरने वाली औरतें वो जो है वो हुसैनी नहीं है। हुसैनी वो है कि इनकी आखिरी वसीयत अपनी बेटियों को, अपने खानदान की औरतों को जब शहीद होने के करीब थे, कहा कि मेरे खानदान की औरतों और मेरी बेटियों, अपने सर से दुपट्टा नहीं उतरने देना, अगर से पूरा खानदान सिवा क्यों ना हो। और नहीं उतरा। हुसैनी वो नहीं है जो सूनी कारोबार करे, हुसैनी वो नहीं है जो लोगों के ऊपर जुल्म और सितम करे, हुसैनी वो नहीं है जो लोगों के साथ ज्यादती करे, हुसैनी वो नहीं है जो अल्लाह को सजदा न करे, हुसैनी वो नहीं है जिनको नबी की सुन्नत के छोड़ने की परवाह ना हो। बल्कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि तुम वो काम करो जिनसे तुम्हें अल्लाह सवाब दे, और जिनसे तुम्हें सवाब ना मिले कभी उन कामों को करीब भी नहीं जाना। दूसरे नंबर पर फरमाया हर अमल में मैंने नियत की थी आज के या अल्लाह मुकम्मल मैं कोशिश करूंगा कि हज़रत हुसैन की सीरत को बयान करूं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें अल्लाह ताला ने अता फरमाई, काफी चीजें फरमाया। हर अमल में अल्लाह को तलाश करो, बहुत बड़ी बात। आप यहां बैठे हैं, नियत अल्लाह को राजी करना है। हम बयान कर रहे हैं नियत अल्लाह को राजी करना है। दुकानदारी नियत अल्लाह को राजी करना है। बच्चों को कुरान पढ़ाना है, नियत अल्लाह राजी हो। कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है, अपनी जिंदगी का कोई भी तिजारत करनी है, किसी के काम आना है, उनके अंदर नियत ये होनी चाहिए कि मैं अपने रब को राजी करना है और इसके अलावा और कोई नियत। एक वाकया पढ़ा मैं हैरान। हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला आपस में लड़ पड़े। दोनों भाई थे, भाइयों का आपस में बुलावे होते रहते हैं। ये थोड़ा बहुत लड़ना ये ऐब नहीं है, लेकिन लड़कर एक दूसरे से जुदा हो जाना हमेशा के लिए ये बहुत बड़ा ऐब है। नाराजगी होती रहती है, कभी बनने पे होगी, कभी पानी की बारी पे होगी, कभी किसी पे होगी, कभी किसी पे होगी, ये होती रहती है। लेकिन उनको अपने अंदर पाल लेना और हर वक्त हर लम्हा बुखल के अंदर, बखीली के अंदर, सार के अंदर, हसद के अंदर रहना ये ऐब है। एक महफिल में बैठे हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, आप मुझसे बड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आपको अजर ज्यादा मिले, तो आप मुझसे सुलह में पहल करें, क्योंकि जो सुलह में पहल करता है अल्लाह के यहाँ उसका मुकाम ज्यादा होता है। जो पहले हाथ बढ़ाता है अल्लाह को वो हाथ बहुत प्यारा लगता है और अल्लाह ऐसे लोगों को बड़ा पसंद करता है। मैं ये बात पढ़ी, मैं हैरान रह गया। कहा कि आप बड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप बड़े रहें, आप अजर में भी मुझसे बड़े रहें, आप पहल करें मुझसे सुलह में, वरना मैं करने लगा हूं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े और हजरत हुसैन से मुआनका किया
और जोर से गले मिले और हजरत हुसैन भी गले मिले और कहा कि मैं चाहता था कि मेरा भाई लेकिन में मुझसे आगे हो। मेरे भाइयों, ये है जिंदगी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। इस जिंदगी का हमें मजा आएगा। देखो ना, लड़ाइयां होती हैं। अब इस वाक़े को सुनने के बाद अगर हम अपने भाई से जाकर सुलह कर लें, अपने भाई को बुला लें, अपने भाई को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे, तो कितना जिंदगी में फायदा हो। ये लड़ाई वाली जिंदगी जो है ना, ये इंसान को ना रात को सुकून दे ना दिन को सुकून दे। लेकिन जो मोहब्बत वाली जिंदगी है, जो सही जिंदगी है, उसके अंदर इंसान के लिए लुत्फ ही लुत्फ है और मजा ही मजा है। इसीलिए फरमाया कि अपने हर अमल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को तलाश करो। हर अमल में कोई आदमी तुम्हें कहेगा मुझे पानी पिलाना, हाँ नबी की सुन्नत है पानी पिलाना, बाहर कर जाओ उसको पानी गिलास का भर कर दो। और कोई आदमी तुम्हें कहेगा मुझे खाना खिला दो, तुम्हारे पास वसत है, कहोगे अब खाने खिलाने वाले को अल्लाह पसंद करते हैं, फौरन खाना खिलाओ। कोई आदमी तुम्हें कहे कि मुझे थोड़ा सा उधार दे दो, तुम्हें उम्मीद है कि वापस मिल जाएंगे, तो फौरन दो उसको। क्यों? उधार देने वाले को अल्लाह पसंद करते हैं। और जितने दिन उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उतने दिन तक उसको सदके का स्वाब उसके नामा अमाल में जमा होता रहे। हम शर्त के जिसको दे रहे उससे वापस मिलने की उम्मीद भी हो। ये नहीं कहा रहा है कि बंदा दे दे, लेकिन ये हो कि ये बंदा दे देगा, जरूरतमंद है, बाकी दे देगा, वरना कल हम एक जगह गए, सही बात, तो दुकान पे खड़े तो एक आदमी आया, कहने लगे यार ये चीज लेनी है, उसने दी तो 100 रुपया कम है, कहने लगा मैं तुम्हें दे दूंगा शाम को। कहा यार देख ले, कहने लगा तुम्हें हमारे पे इतबार नहीं है, कहने लगा इतबार की बात नहीं है, कहने लगा मैं रोजी के अड्डे पे बैठा हूँ, 100 आदमी मेरे पास आया जो उधार करके गया, कोई 100 की, कोई 500 की, कोई 200 की, कोई 150 की, कहता है कि वल्लाह एक आदमी भी पैसे वापस देकर नहीं गया, एक आदमी भी पैसे वापस देकर नहीं गया। अगर आज यहां नहीं देंगे हम किसी के पैसे जिसके हमने देने हैं, तो मेरे भाइयों अपने कानों के सुराखों के अंदर ये बात लिख लो, जमा कर लो कि मौत के बाद ये देने पड़ेंगे, अल्लाह माफ नहीं करेगा। शहीद की हर चीज अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला शहीद का कर्ज माफ नहीं करेगा। जो भी किसी का एक टका भी अगर हमने देना हुआ होगा तो वो हमें देना पड़ेगा, और अल्लाह ताला उसके बाद हमारे साथ होगा। अगली बात बड़ी प्यारी, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि खर्चा अपनी आमदनी के मुताबिक करो। जितनी तुम्हारी आमदनी है, जितनी तुम्हारी है रोजगार, उसके मुताबिक अपना खर्चा करो। उसका फायदा क्या होगा? इंसान लोगों से भीख नहीं मांगेगा, इंसान लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। जब इंसान अपनी औकात से ज्यादा खर्चा करेगा और वो औकात नहीं होगी, यानी शादी है या और चीजें हैं और लम्हात है और खुशी के है, तो उस वक्त इंसान अपनी औकात से बढ़कर खर्चा करेगा। फिर जब कर्जा चढ़ेगा फिर इंसान परेशान हो। इसलिए इंसान को खर्चा करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं इस खर्चे को संभाल सकूंगा या नहीं। अगर नहीं संभाल सकेगा बस ठीक है, ना करे। अगर किसी से उधारे ले लिए या अपना नाक बड़ा करने के लिए या बराबरी में अपने आप को बड़ा करने के लिए वो इंसान आगे आगे खर्चा करेगा, तो याद रखो फिर जब कर्ज चलेगा फिर इंसान माशरे में भी जलील होगा और अपनी नजरों में भी जलील होगा और दुनिया के अंदर भी वो परेशान रहेगा। लेकिन जब देखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने ख्वाहिश की कि हलवा खाए, कहा पैसे नहीं, कहा पैसे नहीं खाए। बीवी कहे कि जाओ मुझे VIP क्लास का जोड़ा ला दो, पैसे नहीं है, पुराने कपड़े अल्लाह देने लगे हैं। जरूरी किसी से मांगना,
हाँ, अगर गंदम नहीं है वो मांगी जा सकती है, बंदा भूखा मर रहा है, अगर सब्जी नहीं है, घर में घी नहीं है, उसके ऊपर गुंजाइश निकल आती है। लेकिन फजूल याद करने कि मैंने अपने साले की शादी पे ₹1,00,000 खर्च कर दिया और वही मेरे पास 5,000 है काबिल, नहीं तो ना करो कि तेरी को फायदा लगे काम, फिर बाद में कर्ज लेना, सूद लेना, लोगों से भीख मांगना, लोगों को खराब करना, जिससे लगी उसको वापस नहीं करना, ये कुछ जिंदगी नहीं है। और ये चीजें हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं। तकरीबन मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर इस दुनिया के अंदर इस हमारे इस इलाके के अंदर अगर कोई आदमी मकरूज है, 100 में से 90 मकरूज ऐसे होंगे जिन्होंने शौकिया कर्जा लिया और 10 जरूरतमंद होंगे बेचारे जिन्होंने मजबूरी थी वो कर्ज लेने पे, वरना 90 ऐसे होंगे जो शौकिया कर्ज लेते हैं और जब कर्ज लेकर कर्ज की रकम लेकर घर जाते हैं तो सबसे पहले कड़ाई खाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पनाह मांगते थे कि अल्लाह मुझे मकरूज न कर। और फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बेहतरीन माल वो है जो तुम्हारी इज्जत को बचाए, बेहतरीन माल। बल्कि एक कौल हज़रत हसन का है कि इंसान जो होता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक इज्जत एक माल। जो कमीना आदमी होगा वो माल बचा देगा, इज्जत खाक में मिला देगा, और जो गैरतमंद आदमी होगा वो माल जाता चला जाए लेकिन अपनी इज्जत को खाक में मिलने नहीं देगा। यानी 2 आदमी जा रहे हैं, अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हौसला दी, दोनों कोशिश करेंगे कि मैं किराया दूं, मैं किराया दूं। अगर नहीं तो दूसरा चुप करके बचा रहेगा, क्या अल्लाह करे यही दे दे। ये कोई जिंदगी नहीं है। अगर इंसान एक जगह 3-4 दोस्त बैठकर खाना खा रहे हैं, अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो 4 दोस्त पैसे निकाल कर देंगे, कहेंगे कि ये मैंने देने खाने के पैसे, मैंने देने। लेकिन अगर लालची और हरीफ होगा तो वो इंसान छुपता करेगा कि ये पैसे मेरे पास। ये तो जिंदगी नहीं है मेरे दोस्तों। ये माल, ये दौलत इंसान के साथ नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ के गुजारे हुए लम्हात पल इंसान के साथ जाएंगे और कब्र के अंदर फौरन इंसान के सामने हाजिर हो जाएंगे। अच्छे भी हाजिर हो जाएंगे और बुरे भी हाजिर हो जाएंगे। इसलिए हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बेहतरीन माल वो है जो तुम्हारी इज्जत को बचाए और ये तुम्हारी इज्जत को खाक में मिला दे। फरमाया कि वो शर्त माल है, वो बेहतरीन माल नहीं है। और एक वाकया, एक दफा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे, देखा कि कुछ लोग, गरीब लोग जमीन पे बैठे हैं, जिस्म पे कपड़े नहीं है, सिर्फ ये अपना नगेज ढांपा है, यानी नाक से लेकर घुटनों तक सिर्फ ये है उनके लिबास और कमीज, कुछ भी नहीं है। और वो जमीन पे बैठे सूखे जो न सूखी रोटियां वो खा रहे थे पानी के साथ। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पे थे, तो घोड़े से नीचे उतरे, उनको देखकर तो मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ बैठकर खाना खाएं। कहा जरूर। नीचे बैठे, उनके साथ बैठकर खाना खाया, जमीन पे बैठकर। जो जन्नत के मर्दों का शहजादा है वो गरीब लोगों के दरमियान में बैठकर उनके साथ खाना खा रहा है। अगर ये तबीयत है तो हम हुसैनी हैं, अगर गरीबों से हमें घिन है, नफरत है, तो हमारा हज़रत हुसैन से दूर तक कभी ताल्लुक नहीं। खाना खाया, रोटी खाई, कहा कि मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी बात मानो और मेरी बात मानकर अब तुम मेरे लिए दावत पे मेरे घर तशरीफ लेकर। उन्होंने कहा ठीक है। हम स्पेशल उनकी दावत पकाई और अपनी बीवी को कहा कि आज बड़े बेहतरीन मेहमान आ रहे हैं, उनको खाना खिलाना है। उनको जबरदस्त दस्तरखान पे बिठाया और अपने जबरदस्त मेहमानों के अंदर बिठाकर उनको खाना खिलाया, पूरी इज्जत दी, पूरा मुकाम दिया। ये हजरत हुसैन की जो है, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ये सुन्नत है और ये अमल है। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, जो हुसैन को मानने वाले जो दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप हैं कौन, आप हैं कौन। इतने ऐसे
सवाल करेंगे आज तक इस फिरके से था। अल्लाह के बंदे, हम नबी को मानने वाले हैं, नबी के सहाबा की ताबेदारी करने वाले हैं, हम सब भाई हैं, एक साथ रह रहे हैं और एक जैसे। हमारा मकसद ये है कि हम दुनिया में कामयाब होकर कलमे पढ़कर अपनी कब्र को बरकत बनाकर जन्नत के अल्लाह से जाकर टिकट ले। अल्लाह की कसम, ये कुरान है, मस्जिद में बैठा हूँ, यही जिंदगी का मिशन है और यही मकसद। इसके अलावा अल्लाह की कसम बिल्कुल कभी दिल में नहीं आया कि हम क्या करेंगे, किस तरह बनाएंगे, वो करेंगे, कभी दिल में ये चीजें लगना नहीं पैदा हुई। आज तक मेरे पास किसी ऐसे सवालों का जवाब नहीं है जो लोग मुझसे पूछें कि तेरा किस दिमाग के साथ। आज तक मेरे पास ऐसे लोगों के पास सवाल नहीं। लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी देखें, हम जब शादी करते हैं तो जब गरीब लोग आते हैं हम उनको जमीन पे बिठा कर हम उनको खाना खिलाते हैं, और जब मालदार लोग जिनके पास से पैसे काफी मिलने, नंबरा काफी मिल जाता है, हम उनको वीआईपी क्लास की कुर्सियों पर बिठाकर खाना खिलाते हैं और फिर दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं। और हजरत हुसैन वो है कि जिनके जिस्म के अंदर सिर्फ यानी एक कपड़े सिर्फ चादरें पहनी हुई हैं, और हजरत हुसैन उनके जूता भी खा रहे हैं और उनका अपना जूता खिला भी रहे, उनको जूता खिला भी रहे, उनका खा भी पी भी रहे, और अपने घर के अंदर लाकर उनको खुसूसी मेहमान कर उनको मुकाम दिया। ये हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत है और ये तरीका है कि जिसके ऊपर हमारे लिए कामयाबी के वादे हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और फिर फरमाया, अगर कोई आदमी उठाकर कह देता कि मैं मकरूज हूं, मेरा कर्ज, मेरे पास पैसे नहीं है, तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उनका कर्जा उतार देते, फौरन आगे बढ़कर उनका कर्जा उतारते। बल्कि एक हदीस में आता है कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, बाजार के अंदर एक शायर गुनाह का वास्ते मांग रहा है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सलाम के बाद अपने गुलाम को कहा कि घर में कितने पैसे पड़े हैं? कहा कि 200 दिरहम पड़े हैं। कहा जाओ हुसैन को बुला कर दो। कहा उस वक्त जो मांगने वाले लोग होते थे वो भी जरूरतमंद होते थे, आज तक तो लोग पेशा वराना है, जरूरतमंद नहीं है, इसलिए जरूरतमंदों का हक मरा हुआ है। आजकल आवारा किस्म के लोग, आवारा किस्म की औरतें कि जिनके सामने सारा दिन ताशे खेलते हैं, जुए खेलते हैं और इसी तरह से चर्च पीते हैं, भांग पीते हैं, वो लोग मांगते हैं। जरूरतमंद लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं, वो बहुत कम मांगते हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब उस शायर का पता चला, कहा कि 200 दिरहम लेकर आओ, और उसको बुलाया और उसको देकर फिर बाद में माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर देना। बेहतर तो यह था कि मैं तेरे घर पे आकर देकर आता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू जरूरतमंद। ये हजरत हुसैन की जिंदगी है मेरे भाई। यह है एक हम है, हम सके भाइयों का ताज। पैसे लेकर वापस नहीं करते, लेकर वापस नहीं करते, वादा करते हैं कि शाम से पहले वापस कर देंगे, फिर वो शाम कभी नहीं आती। बल्कि बाद ऐसे बुजुर्ग होते हैं कि बस अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो आपको अभी दे देता हूं, दुकान पे है सौदा लाने के लिए, बस अभी आ रहे हैं, अभी दे जाते, दोबारा ना आए। उधार कहां से लेना, नकद कहां से लेना? ये कोई जिंदगी नहीं यार। जिनको हम खिलाएंगे सिर्फ दगे देके, धोखे देकर, मुझे ये बताओ कि वो अल्लाह के यहाँ हमारी जान छुड़वा देंगे? हमारे बच्चे को 1 साल के बाद भूल जाते। एक मेरा दोस्त है, उसका बाप फौत हो गया, 4 के दिन वो बड़ा कब्रिस्तान गया, बड़ा गया, मम्मी खा जाता था, ऐसा 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 चल, अब भाई किधर गया था आप? ये है हमारा एंड, ये हमारा एंड। बच्चे साल बाद भूल जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को लोगों का हक लाकर खिलाएंगे, बताओ वो हमें क्या देंगे? इसलिए भाइयों अपने मामला साफ करो, किसी के पैसे देने उनको दो, किसी से उधार लिए उनको दो, किसी के सौदे के पैसे हैं उनको दो, जो मर्जी बेचना पड़े दो, अपनी जिंदगी में मरने से पहले ये चीजें दो, या अपनी वसीयत करो कि अगर मैं मर गया मेरी ये मोटरसाइकिल या मेरी ये चीज बेच कर उसको वापस करना है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी इनको कुरान की आयत पढ़ कर सुनाना ताकि उनसे इनकी तरबियत हो। एक दफा दोनों भाई आपस में सख्त लहजे में बोलने लगे। हजरत फातिमा ने कहा वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन
फरमाया कि वला तुफसिदू फिल अर्द, कि तुम जमीन में फसाद न फैलाओ, और जमीन में फसाद करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करते। हजरत हसन हजरत हुसैन फौरन रुक गए। एक आदमी कहने लगा कि मैंने 10 कारोबार किए, 10 कारोबार किए, किसी कारोबार के अंदर मुझे फायदा नहीं मिला, और सिवाय परेशानी के मुझे कुछ नहीं मिला। तो हजरत हुसैन ने कहा कि मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूँ, कारोबार को तरक्की भी मिलेगी और सुबह शाम को सुकून भी मिलेगा और 5 वक्त की नमाज की तौफीक भी मिलेगी। कहा वो क्या? कहा वलौ अन्ना अहल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, कि अल्लाह लाखों दे, अल्लाह करोड़ों दे, फरमाया कि हर लम्हा हर पल अपने अंदर तकवा रखना और अल्लाह से डरते रहना, कभी तुम्हारे कारोबार में नुकसान नहीं होगा। जितना ज्यादा डर अल्लाह का होगा उतना ज्यादा इस दुनिया में इंसान को तरक्की मिलेगी। हमारे यहाँ पर थोड़ी सी सेल ज्यादा हो जाए, हमारी आंखें यहाँ से पढ़कर यहाँ आ जाती है, और फिर अल्लाह मिनटों में सेकंडों में अल्लाह तुम्हारा अपनी औकात में लेकर आ जाता है। बल्कि कल एक आदमी के बारे में पता चला, उसकी गाड़ी थी, करोड़ रुपए का मालिक था। तो मुझे बताने लगा मेरा दोस्त, कहने लगे वो आजकल गांव में, हमारे गांव में जिम्मेदारा कर रहा है, गाड़ी भी बीती, पैसे भी गया, सब कुछ जैसे कमाया वैसे ही वो फराही रहते चले। मेरे भाइयों, अगर माल के साथ अल्लाह की मोहब्बत हुई, माल के साथ अल्लाह का कुर्ब होगा, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अगर जिंदगी में तुम्हें नुकसान हो जाए, जिंदगी में तुम्हारे कारोबार में कमी आ जाए, तो मैं क़यामत के दिन ये हुसैन तुम्हारे उस नुकसान का ज़ामिन होगा। वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा तुमने कभी वहां से गुमान भी नहीं किया होगा। उसके लिए शर्त क्या है? वमन यत्तक़िल्लाह, कि अल्लाह से डरो, यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा, तुम्हें कामयाबियां अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह से डरना है, और अल्लाह से डरने वाला 5 वक्त का नमाजी होगा, अल्लाह से डरने वाला कुरान पढ़ने वाला होगा, अल्लाह से डरने वाला हलाल खाने वाला होगा, अल्लाह से डरने वाला गीबत से बचने वाला होगा, अल्लाह से डरने वाला जो होगा वो झूठ से बचने वाला होगा, अल्लाह से डरने वाला शरारती नहीं होगा, अल्लाह से डरने वाला फसादी नहीं होगा, अल्लाह से डरने वाला रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करेगा, रात को जागेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, नफल पढ़ेगा, और नेक अमल करके भी आंखों में आंसू लाकर कहेगा कि अल्लाह मेरी इस इबादत को कबूल कर। और हजरत आखिरी बात क्या कहने यार, अल्लाह हमें पूरा साल हजरत हुसैन को मारने की तौफीक अता, पूरा साल, अल्लाह की कसम, पूरा साल हजरत हुसैन, यानी हमारी पूरे साल के अंदर एक एक लम्हा हमारे हजरत हुसैन की जिंदगी हमारे सामने। ये दोनों भाई दरिया दजला पे गए, देखा कि वहां एक बूढ़ा शख्स जो था ना, उसने वुजू किया, और ये वाकया मैंने आज खुद अपनी आंखों से किताबों में पढ़ा, पहले सुना था लेकिन आज मैंने खुद पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह काफी मैंने ये वाकया तलाश किया, तो तकरीबन 30-40 किताबें पढ़ने के बाद जाकर ये वाकया मुझे मिला। कहने लगे कि वो बूढ़ा शख्स जल्दी जल्दी उसने वुजू किया और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। हजरत हुसैन हजरत हसन को कहने लगे कि इस बाबा जी ने हजूर की बहुत सारी सुन्नतें छोड़ी हैं, और हमने इनको बताना भी है, और इनकी बेअदबी भी नहीं करनी, इनको बताना भी है। हमारे यहाँ कोई गलती कर जाए तो दोबारा फिर बाची जाए तो लोग कई बेचारे नमाज पढ़ना छोड़ गए, और तुमने मानी पढ़ जानी धर्मा कर रहे इतना यार, उसको बिठाओ। मैं तो कहता हूँ कि अगर अल्लाह ने ताकत दी है ना, गुस्सा हमें भी आया, अल्लाह ताला हमारे आम सब के हाथ में रहम फरमाए। अल्लाह ने अगर ताकत दी है ना, अल्लाह ने इधर दिया है, तो अगर मार दिया है, तो कोई आदमी गलती करे ना, उसको पहले चाय पिलाओ, मिठाई खिलाओ, फिर उसको समझाओ, और देखो फिर इंशाल्लाह वो सुनता है। एक आदमी बेचारा यहाँ नमाज पढ़ रहा है, उसको गाले हो गया, तो नमाज पढ़ने तो नानी पढ़ा और दोबारा मैसेज नहीं है, मैं दोबारा नहीं देखा, मैं क्या यार नमाज पढ़ने के लोग लड़ते। तो इसलिए भाइयों अपना अखलाक अच्छा करो, अपने गुफ्तगू का अंदाज अच्छा करो, समझाने का अंदाज अच्छा करो। हर आदमी बेचारा उसके पास इल्म नहीं होता, कमियां कोताहियां होती हैं, अपनी जुबान के अंदर मिठास रखनी चाहिए। हजरत हुसैन ने कहा कि
कैसे समझाएं। हजरत हसन दोनों ने मशवरा किया, कहा कि हम इनको बुलाते हैं और हम कहेंगे बाबा जी हम आपके सामने वुजू करते हैं और हम नमाज पढ़ते हैं, जो हमारी कमियां कोताहियां हो वो आपने बता देना। तो उन्होंने वुजू किया, सुन्नत के मुताबिक वुजू किया, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ी। तो बाबा जी मुस्कुरा कर कहने लगे, बेटा कमियां मुझ में हैं, तो वो मैंने आपके अमल को देखकर अपनी कमियां दूर कर दी। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें पूरा साथ हज़रत हुसैन की सुन्नत और सीरत और तौर तरीकों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।